आकाश की तरफ देखो, कैसी बादल छाए हुए हैं। लेकिन ये बादल हट जाएंगे तो तुम्हें चाँद और साथ ही साथ हजारों नक्षत्र भी नजर आ जाएंगे। वैसे ही हमारे जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। सुख है इसीलिए दुख की एहसास होती है, और दुख है तो इसीलिए सुखी रहने का मतलब क्या होता है वो अनुभव होती है। इससे ये पता चलता है कि सब कुछ क्षणस्थायी है। मुझे पता है तुम्हारे मन बड़े उदास है और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मत हो परेशान बच्चा, खुश हो लो बच्चा। इसलिए तो मैंने ये कहा है तुम्हें, इसे समझो। जो वक्त बीत गया है ना, उसके बारे में मत सोचो ज़्यादा। जिस लोगों की मौजूदगी अभी नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, उनके बारे में मत सोचो, बल्कि वो क्यों चले गए हैं उसके पीछे के कारण को सोचो और उन्हीं में से शिक्षा लो। और उस गलतियों को आगे जिंदगी में कभी भी मत दोहराना। और तुम्हारे साथ जिन लोगों ने बुरा किया है अतीत में, उनकी कर्मों का फल उन्हें जरूर मिलेगी। ऐसा इस विश्व में कोई भी इंसान नहीं है या कोई भी प्राणी नहीं है जो कर्म के लेन देन से बच सके। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि अच्छा कर्म करो ताकि उस कर्म की फल तुम्हें मिल सके। वर्तमान में जियो बच्चा, जैसी भी परिस्थिति है उसे दिल से स्वीकारो। ईश्वर खुश होते हैं इससे। तुम ये जानो कि तुमने अगर ये स्वीकार कर लिया तो बहुत जन्म की कर्म के फल कट जाएंगे एक ही जन्म में तुम्हारा। हमेशा ये याद रखना कि मैंने तुम्हें चुना है मेरी भक्ति करने के लिए। तुमने नहीं चुना मुझे, तो तुम्हारी जीवन की पूरी दायित्व तुम्हारी साई की है। जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होगा वही तुम्हें मिलेगी। अपने साई की समय पर विश्वास रखो, मेरी होने की अनुभूति मिलेगी तुम्हें। पता है मेरी करोड़ों करोड़ों भक्त हैं, पर तुम मेरे लिए खास हो। इसलिए अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखना सीखो और मेरे नाम का जप करो जब भी तुम्हें क्रोध आए। मैं मेरे इस खास बच्चे को एक खास कुछ देना चाहता हूँ, तो इसलिए बस और थोड़ा सा इंतज़ार करो। अभी वो अगर तुम्हें मिल जाएगी तो तुम्हें उसकी महत्व समझ नहीं आएगी बच्चा। जब समय आएगा ना, ये साई खुद वो तुम तक पहुंचा देगा। इसलिए खुश रहो और अपनी क्रोध को कम करो और ईश्वर के सामने यानी मेरे सामने आके दिल से स्वीकार करो अपनी वर्तमान परिस्थिति को। तुम्हारे हृदय से भारीपन, एक जो बोझ है वो हट जाएगा। बहुत खुश रहो। बहुत आशीर्वाद।